तो हमने लायन किंग जो था, सॉरी टाइगर किंग जो था वो शुरू किया था। और टाइगर किंग के अंदर क्या था, एक राजा की कहानी है जो बहुत ब्रेव है, और इतना ब्रेव है कि वो 100 टाइगर्स को मार देता है, राइट। एंड द रीजन बिहाइंड इट, ही वांटेड टू सेव हिज ओन लाइफ। उसको सिर्फ अपनी जिंदगी बचानी थी, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि वो अगर टाइगर्स को मार रहा था किसी और का उसमें बेनिफिट नहीं, उसको खुद का ही बेनिफिट था, क्योंकि वो चाहता था कि मेरी जिंदगी बच जाए। जब वो उसका बर्थ हुआ था तब जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था दैट ही वुड डाई बाय द टाइगर। वो मरेगा तो किसकी वजह से, ओनली टाइगर के द्वारा ही, वो ही मारेगा इसको। तो इसलिए वो सोचता है कि जिसकी वजह से मुझे मरना है मैं उन्हीं को खत्म कर दूं, ताकि मैं अपने आप को सेफ रख सकूं। सो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। In the beginning, uh, that narrator name is, writer name is Kalki, and इसमें क्या स्टार्टिंग में क्या दिया, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। जनरल मतलब आज के टाइम में अगर हम सोचे, उस टाइम को छोड़ो, आज के टाइम में हमारा जो एटीट्यूड है एनिमल्स के, मतलब उसकी तरफ, हम क्या सोचते हैं एनिमल्स के बारे में। एक तो सबसे बड़ी बात, हंटिंग बिल्कुल बैन है, आप हंट नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशली टाइगर्स को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइगर्स की बहुत सारी जो स्पेसीज हैं वो क्या हो गई हैं, एस्केप हो गई हैं इसी हंटिंग की वजह से। इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हंटिंग के ऊपर, राइट। एंड आज हम एनिमल्स को देख के यही सोचते हैं ना कि हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ उनका होम है, उनका घर है। अगर हम उनको मार देंगे तो वो बेचारे अपने घर से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड थिंग ये कि अगर वाइल्ड एनिमल्स नहीं होंगे तो हम कहाँ से सरवाइव करेंगे। इस धरती के ऊपर सभी बहुत जरूरी है, चाहे वो इंसान हो या एनिमल्स हो, हर किसी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसी तरीके से टाइगर्स की भी इम्पोर्टेंस है। अगर टाइगर्स नहीं होंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में बदल जाएंगी। क्लियर? आई एम ट्राइंग टू ओपन द पीडीएफ बट आई डोंट थिंक इट विल ओपन। Yes, so here we go. Second chapter, The Tiger King, right? And this is the story of the, किसकी स्टोरी है ये, द महाराजा ओ प्रतिबंधनपुरम, वहां की ये स्टोरी है। इट मीन्स यहाँ का वो महाराज था, इट मीन्स किंग था वो यहाँ का। ठीक है, एंड ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, जो बोलते हैं ना मेन प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट मतलब जिसके इर्द गिर्द पूरी हमारी स्टोरी जो है वो घूम रही है। इट मीन्स कंप्लीट स्टोरी में सिर्फ हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो वो है हमारे महाराजा कहाँ के, प्रतिबंधनपुरम, और वही स्टोरी का हीरो है। He may be identified as His Highness Zamindar General Kilidar Major Satta Vajagra Samrahi Maharaja Dhiraj Vishwabhumna Samrat Sir Jilani Jung Bahadur MAD ACTC or CRCK, but this नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। मतलब उसके इतने सारे नेम थे, पहले बोलते थे ना, जब कोई भी हम देखते हैं राजा की एंट्री होती है तो क्या बोलते हैं, आपके सामने आ रहे हैं राजाओं के राजा, महाराजा, राइट, और सम्राट। क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत सारी लड़ाइयां जीतते हैं और बहुत सारे अपनी ब्रेवरी शो करते हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है, ब्रेवरी शो करना। तो जितने वो ब्रेव होते हैं उतने उनके नाम जो है वो लोग निकालते जाते हैं, और उसको शॉर्ट करने के लिए उनका नाम रखा गया था द टाइगर किंग। मतलब ऐसा किंग जो किसके जैसा है, बिल्कुल
टाइगर के जैसा, इतना बहादुर किंग है, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही थी। नाउ आई हैव come forward to tell you why he came to be known as tiger। अब वो कहते हैं कि मैं आ गया तुम बताने के लिए कि उसको टाइगर किंग क्यों बोलते थे। मतलब वैसे तो राजाओं के बहुत सारे नाम होते हैं, बट उसका टाइगर किंग नाम क्यों रखा गया था। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। मतलब मेरी कोई ऐसी धारणा नहीं है कि मैं शुरुआत में आपके सामने स्ट्रैटेजिकली एक एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दूं, आपको थोड़ा सा वो लगे, अजीब लगे, सरप्राइजिंग सिचुएशन हो। मतलब मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं इस तरीके से आपके सामने प्रिटेंड करूं। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। मतलब अगर मेरे सामने कोई धमकी दे, थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी देना, ठीक है, तब भी मैं इसको पीछे नहीं हटूंगा किस बात से, कि वो ये बताना चाहता है कि एक्चुअल में टाइगर किंग को टाइगर किंग क्यों बोला जाता है, वो ये बताना चाहता है, राइट। और इसके लिए वो क्या करना चाहता है कि मैं किसी से नहीं डरूंगा, चाहे मेरे सामने स्टुका बॉम्ब पर क्या होता है, जो होती है ना, स्टुका मतलब डाइव करना, ठीक है। वैसे ये जर्मन वर्ड है, उसी के जर्मन का है ये एयरक्राफ्ट, जो कब का है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। ये एक हल्का सा लाइट बॉम्बर होता है जो अटैक करने के लिए, ग्राउंड के ऊपर अटैक करने के लिए यूज किया था उन्होंने, जो एकदम से बहुत ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मतलब हथियार होता है ये। स्टुका बॉम्बर एक हथियार है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अगर तो यहाँ पर नरेटर बोलता है कि अगर मुझे उसकी भी धमकी दी जाए तब भी मैं इसी से पीछा नहीं हटूंगा। द स्टुका इफ इट लाइक कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी, राइट। मतलब जो मेरी स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ, किसकी, लायन किंग की, वो मुझसे और मुझे उससे अलग नहीं कर सकता, ठीक है। राइट एट द स्टार्ट इट इज imperative to disclose a matter of vital importance about the tiger king। मतलब vital मतलब जरूरी बात है, ठीक है। जो भी किसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में जो भी बातें मुझे बतानी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, वो इम्पेरेटिव का मतलब भी यही होता है, वाइटल इंपॉर्टेंस मतलब बहुत ज्यादा जो जरूरी होता है। टू डिस्क्लोज मतलब आपके सामने लाना, ओपन करना। मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जो जरूरी है अबाउट द टाइगर किंग। मैंने शुरुआत से ही, राइट एट द स्टार्ट, शुरू से ही मैं आपको टाइगर किंग के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी बातें वो बताना चाहता हूँ। एवरीवन who reads of him will experience the nature desire to meet a man of his indomitable courage face to face। मतलब everyone, जो भी, who read of him, जो भी इसके बारे में पढ़ता है, ठीक है, जिसने भी इसके बारे में पढ़ा है वो क्या हो गया है, will experience, उसको अनुभव मिला है किस चीज का, इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का मतलब क्या होता है, अदम्य, मतलब जिसको क्या नहीं कह सकता, जिसको आप जीत नहीं सकते, ठीक है। आप उसको अनब्लोन भी कर सकते हो, अनटेम्ड, मतलब इतना ज्यादा करे जिससे आप ऊपर सोच सकते हैं कि इतना बहादुर भी कोई हो सकता है, फेस टू फेस, आमने सामने, ठीक है। नेचुरल डिजाइन मतलब जो उनकी इच्छा थी, टू मीट अ मैन। अगर जो भी उसको पढ़े, इस चैप्टर को पढ़े, तो वो अनुभव करेंगे जो उसकी इच्छा है एक ऐसे इंसान से मिलने की, आमने सामने, जो क्या हो, बहुत ज्यादा हिम्मत वाला हो, तो वो इससे पूरी हो सकती है। बट देर इज नो चांस ऑफ हिज फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी पूरी होने की इच्छा बहुत ज्यादा जरूरी भी, मतलब चांसेस भी नहीं है। एज भारत सेड टू रामा अबाउट
दशरथ, मतलब जैसे भारत में है ना दशरथ थे, द टाइगर किंग हैज रीच दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। मतलब वो भी हम देखते हैं ना, जो यहाँ पर जो दशरथ की बात हुई है, महाभारत है ना, भारत के अंदर राम जो है, राम के फादर दशरथ थे, वो भी हंटिंग पे जाते थे और वो भी बहुत ज्यादा ब्रेव माने जाते हैं। ठीक है, हमने स्टोरी पढ़ी है ना रामायण के अंदर, महाराजा दशरथ थे, वो हंटिंग के लिए गए हुए थे, तब उन्होंने श्रवण कुमार को मार दिया था, उनको लगा शायद कोई डियर जो है वो पानी पी रहा है। तो ये स्टोरी जो है वो उसकी यहाँ पर ऐड की गई है दशरथ की, क्योंकि जो वो थे महाराज दशरथ थे, वो भी बहुत ज्यादा ब्रेव है। या फिर हम और ऐसा क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ब्रेव हैं तो उनकी डेथ जो है वो नहीं हो सकती, बहुत ब्रेव है तो, लेकिन हम देखते हैं कि महाराज दशरथ है, उनकी भी इसी तरीके से डेथ हो जाती है, चाहे वो किसी दुख में ही हुई हो, लेकिन फिर भी उनका भी एंड होता है। तो इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज डेड, कि टाइगर किंग जो था वो मर गया। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि टाइगर किंग जो है वो मर जाता है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। मतलब हम ये कहते हैं ना बहुत ब्रेव है, बहुत ब्रेव है, जो बहुत बहादुर है, जिनको कोई बीट नहीं कर सकता, अगर उनकी डेथ किसी अनकॉमन वे में हो जाए, हमने सोचा भी नहीं हो कि इस तरीके से हो जाए, तो वो क्या होती है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है भी, ऐसा क्या हो गया कि वो मर गए। ठीक है, द मैनर ऑफ हिज डेथ, मतलब उनकी मरने का तरीका जो था, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्ट, रुचि लेने की बात है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और वो जो उनके मरने का इंटरेस्ट है, यानी कि कैसे वो मरे, वो आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई है, वो लॉस्ट हो गया कनेक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा राइटर है वो हमारे सामने एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि उस राजा जो बहुत ज्यादा ब्रेव थे, उनकी भी डेथ हो गई, लेकिन जिस तरीके से हमारे टाइगर किंग की डेथ हुई ना, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है कि कैसे हुई। लेकिन वो अभी नहीं बताएगा, वो कब बताएगा आपको, जैसे हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, टेल मतलब स्टोरी, कहानी, जैसे स्टोरी को पढ़ेंगे उसके बाद लास्ट में वो हमें बताएगा कि कैसे इसकी मौत हुई। राइट, as soon as he was born, जैसे उसका जन्म हुआ था, astrologer has foretold मतलब पहले से ही उसकी भविष्यवाणी करना, that one day the tiger king would actually have to die, कि एक दिन इस टाइगर किंग को रियल में, असलियत में तो मरना ही है। एंड दिस इज द थिंग, कि इस दुनिया में जो भी आया है उसको मरना तो है, एंड दैट इज द फैक्ट, उसमें कोई गलत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की कि एक दिन इस टाइगर किंग को भी मरना ही है। The child will grow up to become the warrior, heroes of heroes, champions of champions. उस बच्चे को बड़ा किया गया, will grow मतलब बढ़ा वो, to become क्या बना, warriors of warrior, योद्धाओं का योद्धा, heroes का हीरो, champions का चैंपियन, मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा विजेता बना। लेकिन they bit their lips and swallow hard, लेकिन वो क्या करते थे, अपने लिप्स पे बिट करते, यानी कि जैसे होता ना कि उनको थोड़ा सा, और गलती से स्वलम ना निगलना, बहुत मुश्किल से निगलते थे। अब यहाँ पर ये लाइन क्यों ऐड की गई है, क्योंकि वो बहुत ब्रेव था, उसने बहुत बहादुरी से काम किए, बट फिर भी कहीं ना कहीं जब वो सोचते थे कि एस्ट्रोलॉजर ने जो बोला है, कि एस्ट्रोलॉजर कहता है कि इसकी मौत होनी है, तो वो ये सोच के वो परेशान हो जाते थे। व्हेन कंपेल्ड, जब उसको कंपेल्ड मतलब बाध्य किया गया, फोर्स किया गया टू कंटिन्यू, कि वो आगे करे, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट ऑफ इट, एस्ट्रोलॉजर उसके सामने आता है इस चीज को लेकर। दिस इज अ सीक्रेट वुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। अब ये सारे जो ये जो है ना, आपको दिख रही है कोमा के अंदर बातें, ये एस्ट्रोलॉजर कही हुई बातें हैं, कि वो बहुत विजेता बनेगा, हीरोज का हीरो बनेगा, चैंपियन, उसको बड़ा होगा ना, विल ग्रो, बड़ा होगा जैसे जैसे। लेकिन फिर जो वो बोलते बोलते क्या करता है, थोड़ा सा चुप हो जाता है, और जब उसको सब बोलते हैं ना, नहीं नहीं बताओ, आगे बताओ, आपके घर में होते हैं ना मतलब थोड़ा सा ये क्या होता है कि
जिस बच्चे का जन्म होता है उसकी जन्म कुंडली बनवाते हैं, पंडित को बुलाते हैं, इसको भविष्य बताओ भाई। जब वो भविष्य बताने की कोशिश करते हैं तब वो बताते हैं कि इस बच्चे के लाइफ में ये होगा वो होगा। मे बी इट इज नॉट रियल, वो रियलिटी नहीं होती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, हमें यकीन हो ही जाता है। अब एस्ट्रोलॉजर चुप हो जाता है तो सारे उसको बोलते हैं, फोर्स करते हैं, बताओ बताओ आगे क्या होगा। दिस इज अ सीक्रेट। वो बताता है कि नहीं ये तो सीक्रेट है, मैं ये नहीं बता सकता। विच कुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। उसको बिल्कुल भी सबके सामने नहीं लाया जा सकता। मतलब जो मैं लायन किंग के बारे में बता रहा हूँ वो क्या है, सीक्रेट है, तो उसके बारे में मैं पूरी बात आपको नहीं बता सकता। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट। और फिर भी हमें क्या बोला गया कि बोलो भाई, आगे बताओ। The child born under the star will one day to meet its death। मतलब चाइल्ड का जो जन्म यानी इस बच्चे का जन्म है वो ऐसे सितारों के नीचे हुआ है कि वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। एक दिन उसका मरना तो निश्चित है, मतलब एक दिन उसकी मौत तो जरूर हो जाएगी। एट दिस वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। और उसी टाइम पे एक मिरेकल होता है। मिरेकल मतलब चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होता है? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज। एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यचकित करने वाली, फ्रेज मतलब बात निकलती है, emerge from the lips of the 10-day old जिलानी जुंग जुंग बहादुर, ये उसका नाम है। तो जिस टाइम पे वो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, उनको फोर्स किया जाता है कि भाई बताओ बताओ, तो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि नहीं ये सीक्रेट है, ये टाइम के साथ ही सबके सामने आएगा। लेकिन उसी टाइम पे एक चमत्कार होता है और एक 10 दिन का बच्चा है कि 10 ईयर ओल्ड, आप ये सॉरी 10 डेज ओल्ड, आप ये सोचो कि 10 दिन के बच्चे कैसे बोल सकते हैं। तभी उसकी मुंह से आवाज आती है, ये जिलानी जुंगजुंग बहादुरी इसका नाम है। ओ वाइस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मतलब जो एस्ट्रोलॉजर थे उनको बोल रहा है, वो बुद्धिमान जो होते हैं प्रॉफिट्स मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं उनको बोलता है। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स इन स्टुपिफेक्शन, मतलब कोई जो है वो खड़ा हो जाता है एकदम अचंभित होके कि ये क्या हो गया। एंड यू इमेजिन, एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा था। 10 दिन का बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, मतलब वो ठीक से हाथ पैर भी नहीं ला सकता, और वो बोलता है तो ये सुन के सब सारे बिल्कुल एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। स्टुपिफेक्शन होता है स्तब्ध हो जाना, आश्चर्य से एकदम जम जाते हैं ना लोग, ये क्या हो रहा है। दे लुक वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक। वो हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखें झपझपाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वाज आई हु स्पोक। ये मैं हूं जो बोल रहा है, राइट। और ये देखकर अब हमारे सामने एक बार आप सोचो, आप अगर खड़े हैं और आपके सामने क्या बोले एक 10 दिन का बच्चा बोल पड़े, तो कैसा लगेगा कि जैसे ये इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, अलग बात है, या फिर कुछ तो ऐसे डर जाएंगे कि इसके अंदर क्या आ गया, 10 दिन का बच्चा थोड़ी बोल सकता है। तो उनको फिर से बोलते हैं, अरे एस्ट्रोलॉजर्स, बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर्स मेरे सामने देखो, इट वाज आई, ये मैं हूँ जो बोल रहा है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब किसी के लिए कोई भी संदेह करने की कोई जगह नहीं बची थी। इस समय हर कोई जो था वो श्योर हो गया था कि हाँ यही बच्चा बोल रहा है, तो इस समय में कोई भी संदेह करने की जगह नहीं बची थी। इट वॉज अ इन्फेंट। इन्फेंट मतलब वो बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, वो इन्फेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई समझ नहीं होती है। जस्ट 10 days ago, सिर्फ 10 दिन पहले जो जन्म हुआ जिसका, who had enunciated the word so clearly, और उसने इतनी बिल्कुल साफ तरीके से उन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया। अब ये देखो, मतलब
आप एक देखो, एक बच्चा 2-2.5 साल तक भी वर्ड्स को साफ नहीं बोल सकता, लेकिन उस 10 दिन के बच्चे ने इतना क्लियरली वर्ड को बोला, इतना ध्यान उसने, मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसा हो भी सकता है। तो इट मीन्स उस किंग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो था। देन द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर का मुखिया था, took off his spectacles, उसने अपने चश्मे उतारे, and gaze intently at the baby, और उसने उस बच्चे की तरफ बहुत ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die, कि जो जिनका जन्म हुआ है एक दिन तो उन सबको मरना है, एंड दैट इज द फैक्ट। यही तो सिखाते हैं हमारे जो वो है ग्रंथ, यही तो सिखाते हैं, और हम भी जिंदगी की सच्चाई सभी जानते हैं, दैट वन हु हैज टेकन बर्थ विल आल्सो डाई वन डे, एक दिन तो वो मर ही जाएंगे। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट, और ये सब जानने के लिए ना हमें किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज द फैक्ट। अगर कोई आपके सामने आके कहे कि एक दिन आप मर जाओगे, तो इट मीन्स आपको ये जानने के लिए भविष्यवाणी की जरूरत है कि सबको पता है हमारा जन्म हुआ है तो हमें मरना भी है, राइट? देयर वुड बी सम सेंस इन इट, लेकिन उसके अंदर कुछ सेंस होनी चाहिए भी, क्या कारण है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इफ यू इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, तो इट मीन्स अगर आप उस डेथ का तरीका जानते हो वो बताओ, तब हम बताएंगे कि हाँ आप जो है भविष्यवाणी कर रहे हो। मतलब कि कैसे उसकी मौत होगी वो तरीका बताओ। ये तो पता है कि उसको मरना एक दिन, बट मरने का तरीका क्या होगा, कैसे मरेंगे? द रॉयल इन्फेंट, रॉयल इन्फेंट कौन है? यहाँ पर रॉयल इन्फेंट है हमारा किंग, द टाइगर किंग। वो क्या बोलता है कि आप अगर ये जानते हो कि मैं मतलब हम मरेंगे कैसे, मरने का कारण जानते हो, मतलब सबको मरना है, तो आप मेरा कारण भी बताओ कि कैसे मरते हैं, मतलब मेरा कैसे मरूंगा, मेरा कारण बताओ मरने का। रॉयल इन्फेंट जो बच्चा था, शाही बच्चा था क्योंकि वो एक महाराज का बच्चा था, uttered these word in his little squeaky voice। squeaky voice मतलब जो बच्चे जो ना रोते रोते से बोलते हैं, चीखी आवाज, तीखी आवाज, छोटे छोटे बच्चों का साउंड कैसा होता है, बहुत हाई साउंड होता है, और क्राई का भी हो सकता है, उस तरीके का साउंड था उसका, तो वो बोलता है अपनी इस तरह की आवाज में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड his finger on his nose in wonder। जो उन एस्ट्रोलॉजर का मुखिया था, वो हैरानी में उसकी फिंगर को अपने नोज पे रखता है। अ बेबी barely 10 days old open its lips in speech। एक 10 दिन का बच्चा जो है वो मुश्किल से, बेयरली मतलब बहुत हार्ड होता है, अपना मुंह खोले, लिप्स इन स्पीच, और वो बोले, मतलब अपने होठों से कोई भी शब्द जो है उसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल होता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और ये क्या है, हमारे सामने इसने एक बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिवानी वाला क्वेश्चन भी पूछा है, इनक्रेडिबल, मतलब ये तो अद्भुत है। रादर लाइक द बुलेटिन इश्यू बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट। मतलब किससे अच्छी, जो बुलेटिन इश्यू होते हैं ना वॉर ऑफिस से, लड़ाइयों के अंदर जो, और उसके अलावा इसने तथ्य पूछा हमसे, मतलब इसने हमसे कारण जानने की कोशिश की है, that what would be the reason of his death। The chief astrologer took his finger off his nose। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी फिंगर जो थी उसके वहां से हटाई नोज से, एंड फिक्स हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसने बहुत ध्यान से उस छोटे से प्रिंस को देखा। The prince was born in the hour of the bull। प्रिंस का जो जन्म हुआ था वो बुल के आर में हुआ था, ठीक है, मतलब उन घंटों के अंदर हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। जो बुल होते हैं और टाइगर्स होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। Therefore death comes from the tiger, he explained। तो इसलिए डेथ जो है वो किसकी तरीके से, किसकी तरफ से आ रही है, टाइगर की तरफ से। हमने नक्षत्र देखते हैं, हम बोलते हैं ना पंडित जी के पास जाओगे तो वो क्या बताएंगे, भाई ये राहु, ये शनि, इस तरीके की वो बातें करेंगे।
ठीक है। तो जैसे उन्होंने उसके नक्षत्र पढ़े, उसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि इसका जो जन्म हुआ है वो बुल टाइम में, मतलब बुल का जो समय होता है ना उसमें हुआ है, और बुल और टाइगर जो होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट करके ये बताया कि इसकी डेथ जो है वो टाइगर की तरफ से आ रही है, इट मीन्स इसको कोई टाइगर ही मारेगा, क्योंकि टाइगर बुल को मार सकता है, तो टाइगर ही इसको मारेगा। उसने इस तरीके का प्रिडिक्शन किया, इसने चीफ एस्ट्रोलॉजर ने। क्लियर? So next we will do tomorrow, right? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, so you can discuss.